हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुभव क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सोल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है सादृश्यता परीक्षण, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। आपको पता होगा इस चैप्टर में 5 एक्सरसाइज हैं, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5, ठीक है। 3.1 और 3.2 हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम 3.3 एक्सरसाइज ना करके 3.4 एक्सरसाइज आज शुरू करेंगे, क्योंकि 3.3 एक्सरसाइज में थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए हम 3.4 और 3.5 के बाद हम 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी और उन क्वेश्चन को भी आप आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर पहला कहता है 11 का संबंध 1331 तो 9 का संबंध किससे है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका बहुत दिमाग इस ऐसे क्वेश्चन में आपका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। आपकी मेंटली क्षमता, आपकी कैचिंग क्षमता कैसी है, बस ये क्वेश्चन ये चेक करते हैं आपका, ठीक है। तो आपने क्या देखा, 11 की घात 3 मतलब 1331, ठीक है, इतना तो आप समझते होगे, ठीक है। उसी प्रकार हमें 9 की घात 3 करना पड़ेगा। 9 की घात 3 मतलब 729, ठीक है। 9 की घात 3 मतलब 729। 9 की घात 3 का मतलब है, 9 की घात 3 का मतलब पता है क्या है? 9 की घात 3 का मतलब 9 गुणा 9 गुणा 9, ठीक है। 3 बार जब 9 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 729। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? 23 का संबंध किससे है? 13 से, ठीक है। 23 का 13 से, तो हम देखेंगे 23 को 13 किस तरीके से लिखा गया है। तो आप बोलोगे सर 23 में से 10 माइनस कर दो, 13 आ जाएगा। मैंने ऐसे ही किया, ठीक है। उसी प्रकार तुम्हें ये रूल इसमें भी अपनाना पड़ेगा। 54 माइनस 10 कर दो, कितना आएगा? 44। मैंने ऑप्शन में देखा तो मुझे ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। यह भी आया हुआ क्वेश्चन था SSC CGL 2013 में, ठीक है। ये रूल जबकि हर कहीं नहीं लगता। आप सारे क्वेश्चन जब देखेंगे, जितने क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा, ये देखोगे आप कई जगह रूल ये फेल होगा, ठीक है। जहाँ आंसर मिल जाता है वहाँ तो लगा देंगे, पर कई जगह आंसर नहीं मिलता है इस तरीके से, ठीक है। जैसे अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, जहाँ भी जो तरीका में लगेगा वो मैं तरीका आपको बताता रहूँगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखा करो बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर जैसे इस तीसरे में दिया है, 17 को क्या लिखा गया? 24, ठीक है। अगर मैं 17 में कितना जोड़ूँ जो 24 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है। उसी प्रकार जो रूल यहाँ पे अपनाया 7 वाला, वही यहाँ अपनाना पड़ेगा। 153 में 7 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 160। जब आपने ऑप्शन देखे तो आपको कहीं भी किसी ऑप्शन में 160 नहीं मिला, तो ये ट्रिक यहाँ पर नहीं लगेगी। मैंने आपको अभी बताया था, ये तरीका हर कहीं नहीं लगता, कहीं फेल भी हो जाता है, ठीक है। तो ये तरीका यहाँ पर नहीं लगेगा। तो क्या तरीका लगेगा आपको देखना है। मैंने अभी आपको बताया था, ये क्वेश्चन आपके दिमाग की मेंटलिटी के ऊपर निर्भर करते हैं कि आपका दिमाग कितनी तेज काम करता है, ठीक है। एक बार जितनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो फिर आप क्वेश्चन को देखते लगा दोगे, ठीक है। आपने क्या देखा यहाँ पे? 17 नामा कितने होते हैं? 153। इसका मतलब ये संबंध 17 का संबंध किससे? 153 से, ठीक है। उसी प्रकार 24 नम्मा कितने हो जाएंगे? 24 नम्मा कितने हो जाएंगे? 216। कितना हो जाएगा? 216। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आपको मैं एक बात बताता चलूँ, ये नहीं होता कि आपस में इन दोनों के संबंध हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पहले हम इन दोनों में देखते हैं, अगर इनमें कोई भी रूल नहीं बनता तो हम यहाँ भी रूल देखेंगे, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं, अगर हमें डायरेक्ट दिख रहा है तो हम यहाँ भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे रूल बन रहा है तो इसका अगले वाले से संबंध हम बता सकते हैं, ठीक है, जैसा भी बताया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आपको आसान लगेंगे नहीं, ठीक है। ये क्या बोला इसने? 6 4 1 5। इसका संबंध किससे है? 5 3 0 4 से। तो इसने पूछा था 7 8 9 6। इन क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं होती, मुझे आपको समझाना है इसलिए मुझे पेन चलाना पड़ा, ठीक है। वरना इनकी पेन चलाने की जरूरत नहीं होती, 2 सेकंड में इनका आंसर आ जाता है। हमने यहाँ पे देखा 6 में से 1 माइनस किया, 4 में से 1 माइनस किया, 1 में से 1 माइनस किया,
5 में से 1 माइनस किया, ठीक है। हमने देखा इस सारे अक्षरों में से एक एक माइनस करके यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब वही हम यहाँ पर करेंगे, 7 में से 1 माइनस करा 6, 8 में से 1 माइनस करा 7, 9 में से 1 माइनस करा 8, 6 में से 1 माइनस करा 5। तो हमारा आंसर कितना आएगा 6, 7, 8, 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है 8, 9, 64 का संबंध किससे है, ठीक है। अब मैं आपको पिछले वाला रूल याद दिला देता हूँ, कभी तुम कहो सर तुमने उसमें तो ये लगा दिया था, इसमें नहीं लगाया, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी सर 8 का वर्ग भी तो होता है 64, इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध यहाँ पे लगा दो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये 8 का वर्ग तो यहाँ पे 9 का वर्ग 81 आना चाहिए, ठीक है। पर मैं कहूँगा कहीं आंसर में देखो तो उसी ऑप्शन में दिया 81, आप बोलोगे नहीं दिया, तो ये रूल यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। ये रूल यहाँ पर नहीं लगेगा, इसलिए आपको देखना है कौन सा रूल लगेगा। तो आपको अब क्या देखना है, आपने देखा ये 8 जो होता है 2 का घन होता है, ठीक है, और ये 9 जो होता है 3 का वर्ग होता है, हमें डायरेक्ट ही दिख रहा है, ठीक है। पहला 2 का घन फिर 3 का वर्ग। उसी प्रकार हमने देखा ये क्या है 4 का घन, तो अगला क्या आएगा, अगला वर्ग आएगा, और किसका आएगा, इससे अगले का, 4 से अगला 5, 5 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का वर्ग आएगा, 5 का वर्ग मतलब 25, ठीक है। तो 25 कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको रूल क्लियर करता चलूँगा, कभी आप फिर कहो सर ने कैसे पढ़ाया था, ठीक है। मैं टाइम ज़्यादा लग सकता है वीडियो में, पर आपके सारे डाउट क्लियर करता चलूँगा जो आपको डाउट होते होंगे, ठीक है। आप कहोगे 20 से सर 11 करा है, कितना माइनस करा है, मैं बोलूँ तो आप बोलोगे सर 9 माइनस कर दिया, 20 में से इसलिए 11 लिख दिया। तो मैं कहूँगा 102 में से 9 माइनस करना, आप बोलोगे सर 9 माइनस करेंगे तो हमें उत्तर ही नहीं मिलने का, ना ये है ना ये है ना ये है ना ये है, ठीक है, उत्तर ही नहीं मिलने का, क्योंकि 93 आएगा ना माइनस करके 9, तो कहीं 93 आंसर में है, कहीं भी नहीं है ना, तो ठीक है, यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लगेगा, तो आपको फिर दूसरा लॉजिक देखना पड़ेगा। मैंने कहा 20 में 2 प्लस कर दो, 20 में 2 ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। आपने कहा 22 हो गया, मैंने कहा 2 से डिवाइड करो, आप बोलोगे 11 आ गया। मैंने कहा ठीक है, ऐसे अगले वाले में कर दो, आप बोलोगे सर 102 में 2 प्लस करा और 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 104, डिवाइड करा 2 से, तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, कितना ये 52। तो मैंने कहा ऑप्शन तो है 52, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा ना किसी तरीका रूल भी लग सकता है, जितनी ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा क्वेश्चन आपको ये आसान लगेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है 4 का संबंध, ठीक है, 4 का संबंध किससे 20 से, तो 6 का संबंध किससे होगा, ठीक है। आपको यह बात देखनी होगी, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 4 की गुणा, इसका मतलब 4 की गुणा किससे करेगी, 4 के अगली वाली संख्या से, ठीक है, 4 की अगली वाली संख्या से, इसका मतलब 5 से गुणा करी गई है, तभी तो 20 आया है, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे, 6 की गुणा किससे करेंगे, अगली वाली संख्या से, अगली वाली संख्या कौन सी है, 6 से अगली 7, 6 सत्ते 42, तो हमारा आंसर कितना आएगा 42, 42, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 4 64, ठीक है, तो 2 का संबंध किससे है, ठीक है। तो आपको यहाँ भी देखना होगा, यहाँ पे क्या देखना होगा आपको, 4 का 64 क्या है, 4 का घन कितना होता है 64 होता है, ठीक है। उसी प्रकार मैं कहूँगा आपसे 2 का घन कितना होता है, तो आप बोलोगे 2 दूनी 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो मैंने कहा ऑप्शन में है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन में है बी, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2014 में है। आजकल ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर प्लस माइनस करोगे आप 720 में प्लस करोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होगे कम ही आंसर है, ठीक है, कम संख्या है, तो इसका मतलब ये
तो आंसर मिलेगा नहीं इस तरीके से, ठीक है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि इन दोनों में कोई रूल तो नहीं लग रहा है। आपने देखा इन दोनों में कोई रूल तो नहीं लग रहा है। आपने देखा 60 की गुणा अगर मैं किससे करता हूँ, 12 से करता हूँ, 12 छंग 72, 12 छंग 72 कितना हो गया 720। इसका मतलब 60 की गुणा किससे करिए, 12 से करिए, ठीक है। उसी प्रकार आपको देखना होगा ये जो आया 840 किसकी 12 से गुणा किसकी करें जो 840 आवे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 70 की गुणा 12 से कर दो, 70 की गुणा 12 से कर दो, 12 सत्ते 84, इसका मतलब 840। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई नहीं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको वर्ग याद है किसी भी 2 का वर्ग 4 का वर्ग, ये अगर 25 तक भी याद है ना, 25 तक तो होनी चाहिए कम से कम, घन और वर्ग 25 तक याद होनी चाहिए। 25 तक याद है कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, ठीक है। आपने देखा, आपने क्या देखा, ये किसका वर्ग है, ये घन है, आपको बताना होगा ये किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है, ठीक है। किसका वर्ग है, 15 का। और आपको ये बताना होगा, आप बोलोगे सर ये 16 का वर्ग है, तो उसी प्रकार ये किसका वर्ग है, 17 का वर्ग है। अगला किसका वर्ग आएगा यहाँ पे, आप बोलोगे सर 18 का वर्ग आएगा। मैंने कहा 18 का वर्ग कितना होता है, आप बोलोगे 300 कितना होता है, 324, ठीक है, 324। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसे भी देख क्यों चलेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम लॉजिक नहीं लग पाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो। आपने क्या देखना है यहाँ पे, आपने देखना है ये 64 जो है, 64 जो है किसका वर्ग है, आप देखोगे सर 8 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग 64, ठीक है। आपने देखा है ये 512, आपके अगर आपके दिमाग में है ही 512 तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा क्या होता है। ये 512 जो होता है 8 का घन होता है 512 प्लस 1, 513 हो गया, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने 513 लिखा है। उसी तरीके से आप 12 देखेंगे 144, ठीक है। किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग, ठीक है। तो अगली संख्या जो लिखी जाएगी, अगली संख्या यहाँ पे जो लिखी है वो क्या लिखी जाएगी, आपको पता होगा इसका 12 का घन, 12 का घन प्लस 1, ठीक है। तो 12 का घन कितना होता है, 12 का घन होता है 1728 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1729, ठीक है, 1729। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखा करो। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट वीडियो देखी और चले गए छोड़कर, ऐसा नहीं होता कुछ भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। क्या दे रखा है इसमें, यहाँ पे देखेंगे 1 का घन, 2 का घन, ठीक है, 3 का घन, आपका किसका घन आएगा, आप बताओ। अब क्या अगला जो आएगा किसका घन आएगा, तो आप बोलोगे सर 1 का आ गया, 2 का, 3 का, 4 का घन आएगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा 4 का घन कितना होता है, आप बोलोगे सर 64 होता है। 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना प्रैक्टिस ही सब कुछ है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप क्वेश्चन करते हो ना तो ठीक है, आपका दिमाग जो है ना अगर क्वेश्चन पे है तो आप क्वेश्चन आसानी से लगा दोगे, ठीक है। आपने क्या देखा, आपने यहाँ पे देखा ये 24 जो है, 24 किस तरीके से लिख सकते हो, आपने बोला सर 5 के वर्ग के आसपास है, ये 5 के वर्ग के आसपास है। तो आपने क्या देखना है, 5 के वर्ग के आसपास है, तो मैंने कहा 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो तुम कहोगे सर ये 24 है, इसका मतलब 1 माइनस करो इसमें से। मैंने कहा लो 1 माइनस कर दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार मैं आगे कहूँ तो आप बोलोगे सर ये 5 के घन के आसपास है, 125 होता है 5 का घन। मैंने कहा चलो 5 का घन कर दिया। आप बोलोगे सर 1 प्लस और करो जब पूरा होगा ये। मैंने कहा लो 1 प्लस कर दिया। आप बोलोगे अब ठीक है। उसी प्रकार ये रूल अपने इसमें अपनाना पड़ेगा, 7 का वर्ग माइनस 1, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, 7 का घन प्लस 1,
7 का घन कितना होता है? 7 का घन होता है 343 प्लस 1 344, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, आपके दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 5 को 27 लिखा गया, किस प्रकार लिखा गया, तो आप ऐसा मत करना कभी, आपको दिमाग में सब बात आनी चाहिए, ठीक है। जो भी डाउट बनता आना चाहिए, जब तो आप सीखोगे। जब तक कोई डाउट ही नहीं बनेगा तो आप सीखोगे कैसे, ठीक है। 5 को 22 आपने देखा, सर 22 जोड़ दिया इसमें, तब भी तो 27 बन सकता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बन सकता है। तो मैंने कहा 9 में 22 जोड़ो, 9 में 22 जोड़ो, तो आप कहोगे सर ये तो आंसर में नहीं मिल रहा। मैं कहूँ कितना, आप बोलोगे 31, सारा आंसर में नहीं है। तो मैंने कहा एक तरीका ही नहीं लगने का, और दूसरा तरीका लगाओ। आपने कहा सर दूसरा तरीका क्या लगाएं, तो मैंने कहा और तरीका आप देखोगे तो ये 27 जो लिखा गया है, 5 का वर्ग प्लस 2 कर दो, 5 का वर्ग प्लस 2 कर दो तो 27 हो जाएगा। आप बोलोगे ठीक है बिल्कुल ही। तो आपने देखा उसी प्रकार अगली संख्या लिखी जाएगी, 9 का वर्ग प्लस 2 कर दो, तो 9 9 81 प्लस 2 83 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर मिल गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा ना कोई भी तरीका लग सकता है, आपको सारे तरीके आने चाहिए, जब भी आप क्वेश्चन लगा पाओगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि 6 का संबंध 11 से है, उसी प्रकार 11 का संबंध किससे है, ठीक है। आपका यहाँ पे डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। मैं कहूँ 6 को 11 कैसे लिखा, तो आप बोलोगे सर 5 जोड़ दो 6 में। मैंने कहा चलो जोड़ दिया। आप बोलोगे सर 11 में भी फिर 5 जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा कितना होया, आप बोलोगे 16 हो गया। मैंने कहा 16 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, 16 तो ऑप्शन में नहीं है। अगर 16 ऑप्शन में होता तो मेरा 16 आंसर करेक्ट होता 100%, ठीक है। पर 16 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब तरीका दूसरा लगेगा। और आप बोलोगे तरीका कौन सा लगेगा, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत छोटे छोटे तरीके होते हैं इसके। अब मैंने कहा 6 का दुगना कर दो और -1 कर दो, ठीक है। आपने कहा 6 का दुगना 12 हो गया और -1 करा 11 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार मैं कहूँगा ये रूल यहाँ पर अपनाओ, 11 का दुगना कर दो और -1 कर दो। आप बोलोगे 22 -1 कितना बचेगा 21। तो मैंने कहा ये तो आंसर में है, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 6 का संबंध 35 से है, तो 7 का संबंध किससे होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या देखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। आपको देखना है 6 को 35 किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। आप जोड़ के भी देख सकते हो, जो दिमाग में आपके डाउट बनता है सब डाउट आप यहाँ पे क्वेश्चन में लगा सकते हो, ठीक है। पर मैं इतना लगाने वाला नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पे देखो 6 को 35 किस तरीके लिखा गया है। आप बोलोगे सर 29 जोड़ दिए, इसमें कितने जोड़े, 29 जोड़े। 6 में कितना जोड़ा है, 6 में कितना जोड़ा, 29 जोड़ा। तो मैं कहूँगा 7 में भी 29 जोड़ो, 7 में 29 जोड़ो, तो आप बोलोगे सर 36 आ रहा है। कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। मैंने कहा ऑप्शन में है 36। आप बोलोगे नहीं, तो मैंने कहा ये तरीका नहीं लगेगा, दूसरा तरीका लगाओ, ठीक है। तो आपने कहा सर 6 का वर्ग होता है और -1 कर देते हैं तो 35 आ जाता है, ठीक है। मैंने कहा तो अगले में भी रूल अप्लाई करो ये वाला। तो आपने कहा सर 7 का वर्ग करेंगे और -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आएगा। मैंने कहा ये तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे क्या देखना है, पहले तो कोई रूल अपनाना है आपको। 4 से 24 हुआ, कितना ऐड करा, आप बोलोगे सर 20 ऐड करा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहूँगा 17 में 20 ऐड करो। आपने 20 ऐड करा, कितना हो गया, 37 हो गया, ठीक है। मैंने कहा 37 ऑप्शन में है, आपने कहा हाँ 37 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो मैंने कहा यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आरआर में आया हुआ क्वेश्चन था 2010 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इतने आसान क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट ही आंसर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, दिमाग से समझेंगे। ये रूल बहुत जगह फॉलो होता है, आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें भी फॉलो होगा, ठीक है। यहाँ पे देखना हमें 83 को 25 किस प्रकार लिखा गया है, ठीक है। 83 को 25 जो लिखा गया है किस प्रकार लिखा गया है, ठीक है।
तो मैंने कहा ये रूल पता है यहाँ पे रूल क्या रहेगा, बहुत ध्यान से ये रूल याद रखना है। 8-3 कर दिया इसने, 8-3 करा, 8-3 मतलब 5 और उसका वर्ग कर दिया तो कितना आ गया हमारा 25 आ गया। ठीक है, 8-3 करो उसका वर्ग कर दिया कितना आ गया 25। ये रूल हमें आगे अपनाना पड़ेगा 29 में। ठीक है, 29 में क्या करेंगे हम 9 माइनस बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली तो घटाएंगे, 9-2 करेंगे कितना आ जाएगा 9-2 कितना आएगा 7 और उसका वर्ग कर देंगे कितना आएगा 49। तो 49 किस ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया ना कोई भी रूल लग सकता है, इसलिए आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेगी जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है, क्योंकि एक ही चैप्टर में जब 5 एक्सरसाइज करा रहा हूँ तो कुछ तो होगा उन एक्सरसाइज में। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका बचकर बाहर नहीं जाएगा। ऐसे नहीं होता कि एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूँ, 1 घंटे की एक वीडियो बनाई, 1 घंटे की एक वीडियो बनाई, साथ रास्ता परीक्षण खत्म करा दिया, ऐसे भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे आपको एग्जाम में अगर इस तरीके से मैं कराऊंगा तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2010 में। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली देख लेंगे, इतना तो हमें अब इतने क्वेश्चन कर लिए 18 तक, इतना तो अनुमान हो गया है। ठीक है, हमें ये करना 7 का वर्ग -1। ठीक है, 48 जो लिखा गया है इसका वर्ग करा गया है और इसमें 7 का वर्ग करा गया है और इसमें से -1 करा गया है। ठीक है, ये भी तो 48 लिखा गया है, इसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे, इसका वर्ग करेंगे और -1 करेंगे, 12 में 144, 144 -1 मतलब 143, 143 ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करो और दोस्तों के साथ शेयर किया करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 72 का संबंध 18 से है तो 56 का संबंध किससे होगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में बहुत डाउट बनेगा इस क्वेश्चन को देखकर। आप बोलोगे सर 18 गुणा 4 से कर दें, 18 गुणा 4 से कर दें तो 72 आ जाएगा। ठीक है, 18 चौक 72। मैंने कहा तो किसकी गुणा करें, 4 से 56 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा 14 ही गुणा करते, मैंने कहा 14 तो ऑप्शन में नहीं है, अगर 14 ऑप्शन में होता तो 14 हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, क्योंकि 14 होता है यहाँ पे, 14 गुणा 4 से करते तो 56 आ जाता। ठीक है, पर यहाँ पे 14 नहीं है, इसका मतलब रूल दूसरा लगेगा। अब रूल कौन सा लगेगा वो हम आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी लगाया था उसी की तरह रूल, 7 और 2 को कितना लिखा गया 18। ये पता है किस तरीके लिखा गया है, ये इन्होंने लिखा है, इनको ऐड करा है 7 और 2 9। ठीक है, इसकी गुणा कर दी 2 से, कितना हो गया 18। ठीक है, मैंने कहा ना कोई भी रूल लग सकता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा क्वेश्चन आसान। ठीक है, कितना हो गया 18। अब यही रूल आप यहाँ पर लगाएंगे, 5 और 6 प्लस कर देंगे कितना हो गया 11, और 11 गुणा 2 से कर देंगे कितना हो गया 22। 22 मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।